दादी, हमें लगता है कि हमें जल्दी जल्दी में पता नहीं चला, लेकिन नतनी से ना हमारी नाक छिल गई होगी। ओह, तेरी तो नाक कट गई है शक्ति। हाय, क्या भला सी सुंदर लग रही है। किसी नागिन की नजर न लग जाए बस। तो ये थी चौथी निशानी, सुहाग की नथ। कहते हैं कि लड़कियां नथ इस वजह से पहनती हैं ताकि माँ पार्वती का आशीर्वाद मिले। पर शक्ति, भोलेनाथ की पार्वती का तो नहीं, भोलेनाथ के नागों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा तुम्हें। इसलिए ये नथ तू मेरे पास ही रहने दे। अब ये चौथी पूर्णमासी पर होगा। सुहाग की चौथी निशानी तो मेरे पास आ गई है और अब बारी है सुहाग की पांचवी निशानी की। सुहाग के वचन, वो वचन जो पति पत्नी फेरे लेते हुए एक दूसरे को देते हैं। वो वचन जो पति पत्नी को एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मों के लिए एक साथ बांध देते हैं। पर तुम्हारा तो रिश्ता खत्म होने वाला है ना, एक नया रिश्ता बनने वाला है मेरे साथ। तो ये निशानी हुई मेरी। चलिए, अब विवाह हुआ संपन्न। दुल्हा दुल्हन की मांग में भरेगा अब सिंदूर। और ये है मेरी छठी निशानी। अब तेरी मांग का सिंदूर निकालकर मैं अपनी मांग में भरूंगी। तेरी जिंदगी से सुहाग का लाल रंग निकालकर जहर का नीला रंग भर दूंगी। भोलेनाथ का तो सिर्फ कंठ नीला हुआ था, तेरी तो पूरी जिंदगी जहर से नीली हो जाएगी। भोलेनाथ तो सिर्फ नील कंठ हुए थे और तेरा नील अंत होगा। जल्दी जल्दी लेकर पानी पी लो। हो गई सुहाग की 6 निशानियां। अब बची है सिर्फ एक, 7वीं निशानी। पता है कौन सी निशानी?
ये सब क्या हो रहा है शक्ति? चूड़ियों का टूटना, सिंदूर का बहना और ये खून का गिर। ये तुम्हारी पायल कहाँ है? पता नहीं दादी, शायद वो खोलकर कहीं गिर गई हो। ये सब सुहाग की निशानियां होती हैं शक्ति, सुहाग की निशानियां। दादी लेकिन हमें पता ही नहीं चला ये पायल कब खुल के गिर गई। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है ये सब ऐसे कैसे। सुहाग की 7वीं निशानी है तेरा मंगलसूत्र। पता है मंगलसूत्र किसकी निशानी होती है? शिव शक्ति की। शिव शक्ति के प्यार की। उसमें लगा सोना माँ शक्ति के प्रतीक होता है और उसमें लगे काले मोती भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख की निशानी होती है। कहते हैं कि सुहागन के गले में अगर मंगलसूत्र हो तो पति पत्नी का रिश्ता अटूट रहता है। पर तुम शिव और शक्ति का तो रिश्ता टूटने वाला है। तो ये मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में छोड़ के इसका अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब ये निशानी भी हुई मेरी। दादी क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रही हैं? मेरा मंगलसूत्र। हमारा मंगलसूत्र ये ऐसे कैसे खुल रहा है? तेरा मंगलसूत्र मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा है? हम अपने मंगलसूत्र को टूटने नहीं देंगे। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी है शक्ति जी। एक नागिन के रास्ते में आने की गलती, एक नागिन के वार के सामने आने की गलती। मुझे लगा था कि ये लड़ाई आसान होने वाली है, पर जिस लड़ाई में मुश्किल ही नहीं, उस लड़ाई का मजा ही नहीं। तो देखते हैं कि ये लड़ाई कौन जीतता है, एक सुहागन का प्यार या फिर एक नागिन की फुंकार, तेरे भोलेनाथ की मेहर या फिर एक नागिन का जहर, तेरे भोले भंडारी एक एक इच्छाधारी। ये जो मंगलसूत्र तू पकड़कर बैठी है ना, वो तेरा शिव खुद मेरे गले में आकर पहनाएगा। और फिर मैं उसके गले में लिपट जाऊंगी और उसे मार दूंगी। ये डंक तो झांकी है, असली डसना अभी बाकी है। कितना बुरा सपना था।
ये सब क्या हो रहा है शक्ति? दादी चिंता मत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है ना उससे आने दीजिए। जब तक शिव शक्ति साथ है ना हम लड़ लेंगे। क्या हुआ दादी? क्या बात हो रही है? कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है? ये मंगलसूत्र। तुम्हें मंगलसूत्र पकड़ के क्यों खड़ी हो? ओ, डॉक्टर शिव, मंगलसूत्र का जो हुक है ना वो खुल रहा है। मैं लगा देती। दिल में मेरे मेहमान। देखो, तुम दोनों हमारी बात सुनो। उस लड़की को इस घर में मत रहने दो, उसे घर से बाहर निकाल दो। ये आप क्या कह रही हैं दादी? आज वो जिस प्रॉब्लम में है ना दादी, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। और आप कह रही हैं कि मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं? देखो, हम ये नहीं कह रहे। तो फिर क्या दादी? उसके भाई का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ। उसका भाई मेरी वजह से मर गया दादी। और आप चाहती है कि मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं? हम जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई वजह है। तो बताइए क्या वजह है? बताइए दादी, क्या वजह है? हमें लगता है वो लड़की इस घर के लिए लकी नहीं है। वो इस घर में रहेगी तो कुछ अपशगुन हो सकता है। मुझे ये तो नहीं पता दादी कि वो लड़की अपशगुन है या नहीं, लेकिन मैं उसके जीवन में अपशगुन बनकर जरूर आ गया हूं। उसके भाई को मार दिया मैंने। आप हमेशा मुझे सुपर हीरो कहती है ना, लेकिन मैं वो फील नहीं कर रहा हूं दादी। ना मैं सुपर हीरो हूं और ना ही हीरो। और अगर मैंने आपकी बात मानी और उसे घर से बाहर निकाल दिया ना, तो शायद मैं इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहूंगा। कैसी बातें शिव? दादी, दादी क्या हुआ है? आप बार बार क्यों कह रही है कि मोहिनी को इस घर से जाने के लिए कहें? हम तुम्हें क्या बताएं शक्ति? हम नहीं बता सकते, हम मजबूर हैं। बस हम इतना कह सकते हैं कि तुम उस लड़की को इस घर में मत रहने दो। उसका रहने का इंतजाम कहीं बाहर कर दो। बस उसे घर में मत रहने दो। दादी पर कुछ नहीं, हर बात पे पर, हर बात पे पर। क्या हमें इतना भी हक नहीं है अपने बच्चों पे? क्या हमें इस घर पे कोई हक नहीं है? क्या शिव पे कोई हक नहीं है? हम कुछ कह नहीं सकते? तुम लोग हमारी बात नहीं मान सकते? अरे साथ बेगाने को भी किसी को हम कुछ कह दें ना, कारण दे दें, तो वो हमारी बात मान लेगा।
तो क्या घर के लोग बिना कारण दिए हमारी बात नहीं मान सकते? अरे कुछ कह रहे हैं, उसका कोई मतलब तो होगा ना। मान लो हमारी बात, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं शक्ति। दादी ये क्या कर रही हैं आप? समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे समझाएं हम। अगर वो लड़की इस घर में रह गई तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ये लड़ाई एक नागिन की एक सुहागन से है। एक के पास लाल रंग का सिंदूर है और एक के पास नीले रंग का जहर। इन 7 निशानियों से तो 7 जन्मों के साथ का सपना देख रही है ना। मैं ये दोनों छीन लूंगी, सुहाग की निशानी भी और 7 की उम्मीद भी। ये एक इच्छाधारी नागिन का वादा है एक सुहागन से। कहीं वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो? कौन दादी? वो 25 साल बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है। उस दिन आसमान में जब चांद और सूरज एक साथ दिखेंगे तब तक तुम्हारा पोता सुरक्षित है, लेकिन 25 साल बाद जिसे हमने सुलाया है वो जाग जाएगी। 25 साल पहले नागराज ने उसके किए के लिए उसे श्राप देकर कब्र में दफन कर दिया था। उसकी कब्र खुल चुकी है, वो बाहर आ चुकी है। बोल फिर हमारा शिव, रात, सूरज, चांद। दादी बैठिए बैठिए। शक्ति, हमारा शिव शक्ति। दादी दादी आपको आस्थमा अटैक आ रहा है, आराम से। हम आपके लिए पंप लेकर आते हैं, इधर ही बैठिए। ये लीजिए। दादी आप ना बस ऐसे ही चिंता करिए। सुबह से जो कुछ भी हुआ ना, उन सबका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन रहा। हमारी पायल ढीली थी इसलिए गिर गई, और मंगलसूत्र वो भी हमने अच्छे से नहीं पहना था इसलिए खोल रहा था, और तब ना वहाँ हमारा पैर फिसल गया था और चूड़ी टूटी और हमें चोट लग गई। बस। सच में? नहीं नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप फिर भी कहती हैं ना तो हम कुछ दिनों में डॉक्टर शिव से बात करेंगे। नहीं, कुछ दिनों में नहीं, तुम उससे आज ही बात करोगी। अब अगर हमें अपने बच्चों को और अपने घर को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, हमें इन्हें उस नागिन के बारे में सब कुछ बताना होगा। शक्ति, वो दादी, वो लड़की। दादी अगर ये बात आपके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है ना तो हम आज ही डॉक्टर शिव से बात करेंगे। लेकिन प्लीज अब स्ट्रेस लेके अपनी तबीयत और खराब मत कीजिए, वरना ये जो आपका अटैक है ना ये और सीवियर हो जाएगा। प्लीज। ठीक है, पक्का ना? पक्का। आज ही बात करोगी ना? ठीक है, आइए आराम से। मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है ना, मैं तुझे इस दुनिया से ही निकलवा दूंगी। क्या लगा कि शिव और शक्ति का रक्षा कवच तुझे बचा पाएगा? नहीं,
मोहिनी के सामने कोई भी नहीं बच पाता है। जब मोहिनी आती है ना, तो शिव और शक्ति का कोई जोड़ नहीं। जब मेरा जहर चढ़ता है तो इंसान पानी भी नहीं मांगता है। मोहिनी ऐसी नागिन है जिसका कोई तोड़ नहीं। तू कितनी भी कोशिश कर ले बुढ़िया, तेरे शिव को इस नागिन से कोई नहीं बचा सकता है।